कुल्लू एयरपोर्ट सुबह 2 बजे। परवेज कहता 150 लोग थे प्लेन में, फिर तुझे ही क्यों मारा? अंकित कहता सर पता होता तो ऐसे मार नहीं खाता ना। परवेज कहता मार तो तू अब भी खा सकता है, इसलिए जो जानता है साफ साफ बता दे। अंकित कहता सर मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगा, हालत देख रहे हो मेरी, मुंह तोड़ दिया है मेरा, और मेरा क्या लेना देना है उनसे? वो कौन थे, कहाँ से आए थे? अलबरकत 8 घंटे पहले एक आदमी नमाज खत्म करके कमरे की चाबी रिसेप्शन पर देता और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट जाने को कहता। नेहा टैक्सी में एयरपोर्ट पर पहुंचती है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। आदमी पीछे देखता है। वनीता और नेहा पैसेंजर का स्वागत करते हैं। एक बच्चा आता है। वनीता कहती ये बहुत प्यारा है। नेहा बच्चे को देखती रहती है। वनीता कहती डर लग रहा है, 6 महीने बाद तेरे पास भी ऐसा ही बच्चा होगा। क्यों मुंह छड़ा करके खड़ी है? अंकित के साथ झगड़ा हुआ है क्या? 8 महीने पहले अलबरकत से न्यू दिल्ली फ्लाइट में अंकित बुक पढ़ रहा है। नेहा आती कहती ये लीजिए। अंकित कहता माफ करना। नेहा कहती कोई परेशानी? अंकित कहता मैंने वीगन खाना बुक किया था। नेहा कहती नहीं सर मैं देखती हूँ। नेहा लिस्ट चेक करती है, कहती है सर नॉन वेज लिखा है। अंकित कहता तो फिर मेरे लिए बस ठंडा पानी लाना। नेहा खाना वापस ले जाती। नेहा आती है। अंकित को कहती आलमंड मिल्क, कोल्ड कॉफी, वीगन पास्ता, पूरी तरह से वीगन है। अंकित कहता तो आप मानती हैं आपकी गलती थी? नेहा कहती नहीं सर ऐसा नहीं था, ये मेरा खाना है। अंकित कहता तो आप क्या खाएंगी? नेहा कहती मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं, आप अपने खाने का आनंद लें और मैं आपके लिए पानी की एक ठंडी बोतल लाती हूँ। अंकित कहता नेहा जी पास्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरे पर आपका खाना उदार है। नेहा कहती बिल्कुल नहीं सर। अंकित कहता देखो जो मैं असल में पूछना चाहता था, अगर आपको इतराज ना हो हम क्या डिनर के लिए जा सकते हैं? नेहा कहती मैंने पहले से कुछ सोच रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित कहता मेरा नुकसान है, फिर चला जाता। क्लब में वनीता नेहा को कहती देख देख ये वही है ना तेरा वीगन वाला। अंकित भी नेहा की तरफ देखता है। अंकित कहता नेहा जी कहीं कायनात हमें मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? नेहा कहती बकवास, आप मेरा पीछा कर रहे हैं और पीछा करना अपराध होता है। अंकित कहता ठीक है, तो फिर आपकी नजर अंदर मुझे घूर क्यों रही थी? नेहा कहती अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। अंकित कहता तुम्हें अपनी आंखों को काबू में रखना चाहिए, वैसे वे बहुत सुंदर है। फिर नेहा चली जाती। अंकित घर जाने के लिए गाड़ी में जा रहा है। रास्ते में एक गाड़ी खराब है तो गाड़ी को रोककर पूछता है मदद चाहिए? नेहा गाड़ी की तरफ देखती है। अंकित कहता नेहा जी आप लोगों को लिफ्ट चाहिए? फिर सभी गाड़ी में बैठ जाते। नेहा की दोस्त उतर जाती। फिर नेहा का घर आता, उतर कर जाने लगती। अंकित कहता स्वागत है। नेहा कहती आप उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं आपको ऊपर बुलाऊंगी डिनर या कम से कम कॉफी पर आपको निराशा होगी कि डिनर मैं करके आई हूँ और दूध घर पर है नहीं, तो माफ करें और धन्यवाद। अंकित कहता कोई बात नहीं, वैसे भी मैं दूध वाली कॉफी पीता नहीं, पर जानते हो टोरस में वीगन लोगों के लिए बहुत बढ़िया कॉफी मिलती है। फिर नेहा चली जाती। अंकित नेहा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता। नेहा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती। नेहा मैसेज में कहती तुम जानते हो पीछा करना अपराध है। अंकित रिप्लाई में कहता अपराध कबूल है। अंकित कॉफी की फोटो लेता और नेहा को सेंड करता, कहता हमारी कॉफी अभी बाकी है। नेहा रिप्लाई में कहती मैंने कब हाँ कहा। नेहा अंकित को मिलने जाती। अंकित कहता वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगी। नेहा कहती आना तो मैं भी नहीं चाहती थी, फिर सोचा कि मिलकर बता दूं कि दोबारा हम नहीं मिलेंगे। अंकित कहता आपने तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया, और यहाँ मैं सोच रहा था कि आज शाम को आपको डिनर के लिए पूछा जाए। नेहा कहती काफी तेज हैं आप। अंकित कहता आपको धीमा पसंद है तो धीमा कर देंगे। अंकित मैसेज में कहता नेहा जी कॉफी के बाद डिनर। नेहा रिप्लाई में कहती मैं दिल्ली में हूँ, वेट करना पड़ेगा। अंकित रिप्लाई करता मैं इंतजार करूंगा। अंकित मैसेज करता अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। नेहा आती है। अंकित नेहा की फोटो लेता। अंकित कहता वेटर से कहकर तीसरी कुर्सी मंगवा लूं फोन के लिए? नेहा कहती नहीं नहीं, दरअसल मेरे दोस्त मुझसे थोड़े से नाराज हैं। अंकित कहता क्यों? नेहा कहती उन्हें छोड़कर आज यहाँ आई हूँ। अंकित कहता जाहिर है दोस्तों से ज्यादा जरूरी बॉयफ्रेंड होता है। अरे माफ करना, तुम्हें तो धीरे पसंद है। वेटर कहता सर आपकी शैंपेन। नेहा कहती जानते हो मेरी फेवरेट है। अंकित कहता पता है। नेहा कहती तुम्हें कैसे पता है? अंकित कहता तुम्हारे सोशल मीडिया ने बताया तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। नेहा कहती पर तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल से तो कुछ नहीं पता चलता। अंकित कहता क्योंकि मेरी लाइफ में बताने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन तुमसे मिलकर लगा कि। नेहा कहती क्या लगा? फिर दोनों डांस करने लगते। नेहा कहती ऐसा डांस मैंने बहुत समय बाद किया है, तुम्हारा धन्यवाद।
अंकित कहता पता है मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा डांस किया है। नेहा कहती क्या बात कर रहे हो। अंकित कहता तुम्हारा धन्यवाद। नेहा कहती मैं और मेरे पापा तो हर संडे फुल ऑन पुराने गानों पर इतना डांस करते थे ना जब तक थक कर गिर नहीं जाते थे। बहुत मजा आता था। अंकित कहता पता है डांस करने के लिए जिंदगी में उन लोगों का होना जरूरी है जिनके सामने कुछ बहाना करने की जरूरत ना पड़े। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी कोई था ही नहीं। अंकित कहता वैसे आप काफी तेज निकली हैं नेहा जी, ये निशान कैसा है। नेहा कहती कुछ नहीं बचपन की चोट है। अंकित कहता कैसे लगी। नेहा कहती छोड़ो ना मुझे याद भी नहीं है। एक आदमी आता विनीता को कहता एक जग में गर्म पानी मिलेगा, बहुत ज्यादा गर्म। विनीता कहती सर सब कुछ ठीक है। आदमी कहता कब्ज है। एक पैसेंजर नेहा को कहता मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। नेहा कहती जरूर सर। साथ वाले पैसेंजर को कहती आपके लिए कुछ सर। पैसेंजर कहता मुझे मिक्स फ्रूट जूस चाहिए। नेहा कहती जरूर सर। नेहा अंकित को देखती। नेहा अंकित को कहती उठो अंकित मैं प्रेग्नेंट हूँ। अंकित कहता क्या। नेहा कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ। अंकित कहता हमारे बच्चा होने वाला है तो कभी ना कभी तो होना ही था, अब हो रहा है हम संभाल लेंगे। नेहा कहती क्या बोल रहे हो। अंकित कहता मुझसे शादी करोगी, हमारे बच्चा होने वाला है और उसे पूरा हक है इस दुनिया में आने का, बाकी सब सेकेंडरी है। कौन क्या कह रहा है बाकी किसी बात के कोई मायने नहीं है, ये हमारा बच्चा है। नेहा कहती तो तुम तैयार हो। अंकित कहता हाँ। नेहा कहती पर हीरा थोड़ा छोटा है। अंकित कहता मम्मी का नंबर दो। नेहा कहती क्यों। अंकित कहता नानी बनने वाली है, बताना नहीं है। नेहा कहती उन्हें असल में तुम्हारे बारे में नहीं बताया। अंकित कहता क्यों। नेहा कहती एक कजन है उसे बता सकती हूँ। अंकित कहता कौन। नेहा कहती सुधांशु। अंकित को फोन आता बात करता। आदमी फोन पर कहता पीछे देख। अंकित पीछे देखता। आदमी कहता बाहर आ। अंकित कहता आ रहा हूँ। नेहा कहती क्या हुआ। अंकित कहता नहीं वो मुझे बस उन लोगों से जाकर मिलना है। नेहा कहती सब ठीक है। अंकित कहता हाँ बढ़िया है। अंकित बाहर मिलने जाता। नेहा देखती है कि वो लोग अंकित को धक्का मार रहे हैं। नेहा बाहर जाती। अंकित भी आ जाता। नेहा कहती कौन थे वो लोग। अंकित कहता वो ऑफिस के लोग थे, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेहा कहती इसमें तो मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। ऑफिस के लोग थे तो ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे थे, मुझे बताओ। अंकित कहता बस शांत हो जाओ, आओ बैठो। नेहा कहती पर क्या है ये, तुम्हें मुझे बताना होगा क्या हुआ है, अब तुम मुझे डरा रहे हो। अंकित कहता 2 साल पहले मैंने अपनी खुद की डायमंड की बीमा कंपनी शुरू की थी। मेरे एक एम्प्लॉय ने इनके 20 करोड़ के डायमंड खो दिए और अब वे मेरे पीछे पड़े हैं पैसे चुकाने के लिए जो मेरे पास नहीं है। नेहा कहती और ये तुम मुझे अब बता रहे हो। अंकित कहता ये मेरी परेशानी है, तुम क्यों पड़ रही हो इसके बीच में। नेहा कहती हम एक परिवार शुरू करने वाले हैं समझे। अंकित कहता वे हमारे परिवार को कुछ नहीं करेंगे। नेहा कहती तुम्हें कैसे पता है। अंकित कहता मैं इनके पैसे चुका दूंगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। नेहा कहती तो बोलो ना तुम्हें टाइम चाहिए। अंकित कहता मैंने बताया ना, पर परेशानी इतनी आसान नहीं है। नेहा कहती तो परेशानी क्या है। अंकित कहता वे चाहते हैं मैं उनके लिए चोरी करूं। नेहा कहती चोरी। अंकित कहता डायमंड चुराऊं मेरी कंपनी से। नेहा कहती तुम चोरी करोगे। अंकित कहता नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करूं। नेहा कहती तुम जानना चाहते थे मुझे ये निशान कैसे हुआ। पापा अंडरवर्ल्ड का पैसा संभालते थे, हमसे हिसाब में एक गलती हो गई और मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने मेरे पापा को गोली मार दी। बड़ी मुश्किल से मैं उस जिंदगी से बाहर निकली हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो मैंने देखा है वो हमारा बच्चा भी देखे। अंकित कहता माफ करना। नेहा कहती मैं चोर के साथ नहीं रहूंगी। अंकित को मैसेज आता डायमंड का केस खोलने के लिए कोड है 483। अंकित पीछे नेहा को फोन दिखाता। अलबरकत कुछ दिनों पहले। मिनिस्टर कहता डायमंड तो मुझे पसंद है और ये मोबाइल का आइडिया भी, लेकिन ये इंडिया कैसे पहुँचेंगे। उमार कहता जैसे ही आपका कैश हमारे हवाला ऑपरेटर के पास भारत में पहुँच जाएगा हम आपकी डिलीवरी प्रोसेस शुरू कर देंगे। मिनिस्टर कहता पर पैसे देने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो। उमार कहता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ऐसा आमतौर पर करते हैं। भगत कहता पर हमारे सर आम नहीं है ना, होम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर की डायमंड की बात बाहर नहीं आ सकती। उमार कहता कोई बात बाहर नहीं आएगी, अंकित सब संभाल लेगा। आपके डायमंड इस केस में एक कोरियर मैन ले जाएगा जिसकी पहचान गुप्त होगी। ये केस एक कॉम्बिनेशन कोड से ही खुलेगा जो आधा आपके पास आधा हमारे पास होगा। इसके अलावा फोन में जीपीएस अनएबल्ड
एक्टिव सिम कार्ड जो हर वक्त ट्रैक होता रहेगा। भगत कहता वो तो सिम कार्ड ट्रैक होता रहेगा ना, मान लो किसी ने सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया और फोन लेकर भाग गया तो? उमार कहता सिम को अगर किसी ने छुआ भी तो मुझे मैसेज आ जाएगा। भगत कहता मान लो कोई पूरा का पूरा बक्सा उठाकर चला गया तो किसके सिम को ट्रैक करेंगे? उमार कहता आप मेरी बात समझिए। साथ में बैठी औरत कहती आपके पैसे मिलते ही आपके डायमंड इंश्योर्ड हो जाएंगे, उसके बाद अगर डिलीवरी में कोई समस्या हुई तो गारंटी हमारी। भगत कहता ये गारंटी चाहिए थी। सर मैडम गारंटी ले रही है तो ठीक है। मिनिस्टर कहता फिर हमारी तरफ से भगत हीरे लेने एयरपोर्ट आ जाएगा। अंकित कहता मजे आ रहे हैं। भगत कहता मजे इस शहर में है ही कहाँ, यहाँ फालतू की बिल्डिंग और रेत के अलावा। अंकित कहता लेकिन असली शहर तो उन फालतू की बिल्डिंग के अंदर ही है। फिर क्लब में भगत कहता इस मिडिल ईस्ट की बात ही कुछ और है। सारी की सारी चीजें एकदम चकाचक, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, ये मुफ्त की समाज सेवा मुझे क्यों दी जा रही है? कौन लगता हूँ मैं तुम्हारा, मौसा या मामा? अंकित कहता मुफ्त नहीं है, साझा करेंगे आधा आधा। भगत कहता मुझे कोई झंझट में नहीं पड़ना है। अंकित कहता कोई झंझट नहीं होगा और किसी का नुकसान भी नहीं होगा, बस हमारा फायदा होगा। भगत कहता कैसे? अंकित कहता प्लेन टेक ऑफ करने से पहले आपको बस आपका आधा कोड मुझे भेज देना है। भगत कहता सिर्फ कोड का क्या करेगा तू? तुझे पता है ना फोन को हाथ लगाते ही सबसे पहले घंटी तेरे बॉस की बजेगी। अंकित कहता लेकिन प्लेन 30,000 फुट पर होगा ना, तब किसी की घंटी नहीं बजेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भगत कहता अच्छा और कोरियर वाले को कैसे ढूंढेगा तू? अंकित कहता मैं संभाल लूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं देख लूंगा। नेहा कहती आपके साथी ने बोर्ड नहीं किया है। अंकित कहता बोर्ड नहीं किया है मतलब ठीक से चेक किया कोरियर मैन? नेहा कहती ऑफ कोर्स किया है, नहीं है तुम्हारा आदमी प्लेन में। अंकित पीछे चेक करने जाता, फिर उमार को फोन लगाता, कहता आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं प्लेन में हूँ। उमार कहता कोरियर मैन भी फ्लाइट पर है। अंकित सोचने लगता। अंकित नेहा को कहता एक गड़बड़ हो गई है। नेहा कहती क्या हुआ? अंकित कहता उमार ने आखिरी मिनट में कोरियर मैन बदल दिया। नेहा कहती अब क्या करे? अंकित कहता देखो जो भी है इस प्लेन का ना तो खाएगा ना पिएगा, पानी भी नहीं, सब कुछ खुद का लेकर आया होगा। नेहा कहती ठीक है। अंकित कहता ढूंढो उसे। नेहा पैसेंजर्स को खाना देती, एक आदमी को कहती आप क्या वेज या नॉन वेज लेंगे? आदमी कहता कुछ नहीं। नेहा कहती फ्रूट लेंगे? आदमी कहता नहीं। नेहा कहती चाय कॉफी जूस? आदमी कहता मैं घर से खाकर आया हूँ। नेहा कहती पानी? आदमी कहता मेरे पास सब कुछ है। नेहा अंकित को इशारा करती यही है। अंकित आदमी का चेहरा देखता। अंकित आता। नेहा कहती कुछ खा पी नहीं रहा है, मुझे लगता है वही है। अंकित कहता वही है। नेहा कहती बेहोश कैसे करें, पानी तक तो पी नहीं रहा है। अंकित कहता तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, मैं तो उसके आसपास भी गया तो बाद में उसको शक हो जाएगा। नेहा कहती मैं क्या करूं? अंकित कहता एक काम करो, 2 मिनट के लिए कैसे भी करके उसको बाथरूम भेज दो, मुझे बस उसका बैग चेक करना है, फिर चला जाता। नेहा उस कोरियर मैन के साथ वाले पैसेंजर से प्लेट लेती और कोरियर मैन के ऊपर गिरा देती। नेहा कहती सॉरी सर। कोरियर मैन कहता मेरे सारे कपड़े? नेहा कहती बाथरूम में जाकर आप धो लीजिए। कोरियर मैन चला जाता, फिर अंकित पीछे आता। कोरियर मैन बाथरूम की ओर जाता है, तभी एक आतंकवादी सामने से आता, कहता हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, ये प्लेन हाईजैक कर लिया गया है, नीचे बैठो सभी, चलो नीचे बैठो, गोली मार दूंगा। तो कोई चालाकी नहीं जाहिर। फिर एक और आतंकवादी आता, कहता गोली मार दूंगा, सिर नीचे रखो। फिर तीसरा आतंकवादी आता, कहता सब चुपचाप, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई हिलेगा नहीं। प्लेन का कैप्टन एक कोड भेजता। एक आदमी कहता सर 3413 प्लेन हाईजैक हुआ है। एक आतंकवादी कहता फ्लाइट मास्टर कौन है? सुनाई नहीं दिया? फ्लाइट मास्टर कौन है? गोली मार दूंगा इसको। फ्लाइट मास्टर कौन है? हमें पता है इस प्लेन में सिक्योरिटी ऑफिसर है, हाथ उठाओ नहीं तो इसे गोली मार दूंगा। आखिरी बार पूछता हूँ फ्लाइट मास्टर कौन है? एक आदमी हाथ उठाता। आतंकवादी कहता जाहिद जे रहा, उठा इसको। जाहिद फ्लाइट मास्टर के पास आता, कहता गन दे अपनी। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मरने का शौक है, गन निकाल। फ्लाइट मास्टर अपनी गन निकालता और आतंकवादी को देता। आतंकवादी एक पैसेंजर को कहता खड़ा हो, हाथ बांध इसके। पैसेंजर फ्लाइट मास्टर के हाथ बांधता। आतंकवादी फ्लाइट मास्टर को पीछे ले जाता। एक आदमी आतंकवादी को पकड़ता। आतंकवादी अपने आप को छुड़ाता, फिर आदमी को मारने लगता। दूसरा आतंकवादी आता, वो भी मारने लगता। नेहा कहती मर जाएगा। आतंकवादी कहता बैठ जाओ तुम लोग, नहीं तो गोली से मार दूंगा। किसी और को हीरो बनना है, जो भी हमारे मकसद के बीच आएगा उसे हम जान से मार देंगे। अगर भगवान ने चाहा तो कश्मीर को आजाद कराएंगे।
जाएंगे। एक पैसेंजर वीडियो बनाता है, आतंकवादी कहता क्या शूट कर रहा है, फोन दे मेरे को। सब लोग फोन बाहर निकालो अपने। फिर सबके फोन लेते, आतंकवादी कहता चलो सब पीछे चलो। सारे के सारे आदमी खिड़की की तरफ, औरतें और बच्चे इधर बैठो जल्दी। सभी लोग जाने लगते। अंकित वहीं बैठा रहता। आतंकवादी कहता सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला तेरे को। अंकित कहता मैं यहीं पर रहता हूँ, आपको तकलीफ नहीं दूंगा पक्का। आतंकवादी कहता बिजनेस क्लास के मजे चाहिए तेरे को अकेले। अंकित कहता नहीं सर। आतंकवादी कहता तेरे को पूछा मैंने। कोरियर मैन अपना सामान लेने की कोशिश करता। आतंकवादी कहता अभी उतरना है तुझे। कोरियर मैन कहता मेरा सामान है। आतंकवादी कहता तुझे भी फेंक दूंगा सामान के साथ नीचे, चल जल्दी आगे। सिर नीचे करो सभी, चुपचाप बैठो। अंकित नेहा की तरफ देखता। आतंकवादी नेहा को उठाता, कहता चल। नेहा कहती मैंने क्या किया है। आतंकवादी कहता चल चुपचाप। नेहा कहती कहाँ ले जा रहे हो। आतंकवादी कहता दरवाजा खोल। नेहा कहती हम दरवाजा नहीं खोल सकते। कैप्टन कहता दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं है हमें। नेहा कहती फोन। आतंकवादी कहता वहीं रुक, कोई चालाकी नहीं। फिर फोन पर कैप्टन को कहता अपनी सरकार को बोलो हमें हमारे आदिल मीर रिहा चाहिए, नहीं तो एक एक को मारना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले इसे मारूंगा और अब प्लेन दिल्ली नहीं कुल्लू जाएगा। एनएसए ऑफिसर कहता बे कुल्लू जा रहे हैं। राह चीफ कहता पागल हो गए हैं, कुल्लू में रनवे छोटा है। परवेज कहता नहीं सर, बड़े प्लेन के लिए रनवे तैयार है। राह चीफ कहता पर फिर भी कुल्लू क्यों जा रहे हैं। एनएसए ऑफिसर कहता क्योंकि कश्मीरी आदिल मीर मनाली जेल में बंद है, उसके लिए वे हाईजैकर्स हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं और परवेज तुम आदिल मीर को मनाली जेल से कुल्लू एयरपोर्ट लेकर जाओगे। परवेज कहता उसे रिहा कर रहे हैं। एनएसए ऑफिसर कहता नहीं, उसे रिहा नहीं कर रहे, तुम उसे वहाँ ले जाओगे, हमारे पास एक प्लान है। मिनिस्टर भगत को फोन पर कहता तुझे अभी के अभी कुल्लू जाना पड़ेगा। भगत कहता क्यों सर। मिनिस्टर कहता जिस फ्लाइट में डायमंड आ रही हैं वह हाईजैक हो गया है और हाईजैकर्स प्लेन को कुल्लू ले जा रहे हैं। भगत कहता मेरे जाने से क्या होगा, अंकित है ना, जैसे ही हाईजैक खत्म होगा अंकित डायमंड लेकर आ जाएगा। मिनिस्टर कहता तुझे ज्ञान देने के लिए नहीं रखा है, अगर डायमंड की बात बाहर आ गई तो सारा रायता फैल जाएगा। तू वहाँ जा रहा है सरकार की तरफ से पैसेंजर्स का ख्याल रखने के लिए, समझा। भगत कहता ठीक है सर। मिनिस्टर कहता तो निकलो अभी और किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकित उठता है। आतंकवादी कहता क्या। अंकित कहता बाथरूम जाना है। आतंकवादी कहता चुपचाप नीचे बैठ। अंकित नीचे बैठ जाता। आतंकवादी नेहा को लेकर आता। नेहा अंकित को इशारा करती है। आतंकवादी कहता क्या हुआ। नेहा कहती सर एक बार सभी पैसेंजर्स को पानी पिला दूं। आतंकवादी कहता खाना पीना सीधे कुल्लू में। सारे पैसेंजर्स शोर मचाने लगते। आतंकवादी कहता सब चुप। एक बच्चा रोने लगता। नेहा उसे देखती है। नेहा और अंकित बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं। अंकित को गुंडे का फोन आता, कहता मैंने आपसे टाइम मांगा था, 20 करोड़ एकदम से कहां से ला दूंगा, अपने साथी मेरे पीछे भेजना बंद कर दें। गुंडा कहता तुम्हें कुछ और समय नहीं दे सकता। अंकित कहता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है अभी। गुंडा कहता परिवार बनाने के लिए पैसे हैं तेरे पास। अंकित कहता पैसा मैंने लिया है, मैं लौटाऊंगा आपके पैसे, मेरे परिवार को बीच में लाना बंद करिए। गुंडा कहता तू पैसे मत दे, मैं तेरे परिवार के साथ क्या करता हूँ देख। अंकित कहता औकात में रह, समझा। गुंडा कहता तो पैसे दे देना, मैं अपनी औकात दिखाना बंद कर दूंगा। अंकित फोन काट देता। गुंडा अपने साथियों को फोन करता। अंकित नेहा को कहता चलते हैं। नेहा कहती क्या हुआ है, हम भाग क्यों रहे हैं। अंकित गाड़ी में बैठने जाता है, तभी गुंडा पीछे से लात मारता है। दोनों गुंडे अंकित को मारने लगते। नेहा गाड़ी से बाहर आती है। एक गुंडा नेहा के पेट पर लात मारता है। नेहा पेट पकड़कर बैठ जाती। अंकित आता, गुंडे भाग जाते। नेहा उठती है, कहती है मेरा बच्चा। अंकित आता है। नेहा कहती मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अंकित कहता मुझे माफ करना। अंकित को फोन आता। नेहा कहती यही बात करो। अंकित कहता तुम आराम करो, मैं संभाल लूंगा। नेहा कहती यही बात करो और फोन को स्पीकर पर डालो। अंकित फोन उठाता और स्पीकर पर डालता। गुंडा कहता और अंकित क्या हाल है तेरे, बन गया तेरा परिवार, अब बता कब दे रहा है मेरे पैसे। अंकित कहता कहाँ से लाऊं मैं पैसे। गुंडा कहता तो कर लेना डायमंड की चोरी, मुझे पता है वैसे भी तेरे पास इतने पैसे एक साथ नहीं आने वाले, डायमंड चुराने के अलावा तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अंकित कहता सुन मेरी बात ध्यान से, नहीं करनी चोरी, नहीं मिलेंगे पैसे। नेहा कहती आपके पैसे मिल जाएंगे। अंकित नेहा की तरफ देखता। गुंडा कहता अरे नेहा जी मुझे आपसे ही पहले बात करनी चाहिए थी, समझाओ इस बेवकूफ को थोड़ा। अंकित
अंकित कहता क्या बोल रही हो, कहाँ से मिलेंगे? नेहा कहती डायमंड। अंकित कहता हम डायमंड चुराएंगे, पागल हो गई हो, ये मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरा किया धरा है, मैं इसे संभाल लूंगा, वादा करता हूँ। मेरी वजह से वैसे तुमने काफी कुछ सहा है, मैं ये नहीं होने दे सकता। नेहा कहती उन्होंने हमारा बच्चा मार दिया, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, हमने पहले ही अपना बच्चा खो दिया है, तुम्हें नहीं खो सकती। आतंकवादी कहता किधर? नेहा कहती सर बच्चे को भूख लगी होगी, कुछ चाहिए होगा। आतंकवादी कहता कुछ नहीं चाहिए उसको, चुपचाप बैठ जा अपनी जगह पर। अंकित गहरी गहरी सांसें लेने लगता। आतंकवादी कहता क्या हुआ तुझे? अंकित कहता अस्थमा। आतंकवादी कहता पंप कहाँ है तेरा? अंकित कहता बैग में। आतंकवादी कहता चल लेकर आ। अंकित पंप लेने जाता। अंकित कोरियर मैन का बैग निकालता, फिर बैग खोलकर केस में कोड लगाता, केस खुल जाता। पीछे आतंकवादी खड़ा है। आतंकवादी कहता मिला? अंकित कहता नहीं सर, दूसरी जेब में ढूंढ रहा हूँ। आतंकवादी कहता तू तो वहाँ बैठा था ना? अंकित कहता सर बैग यहाँ रखा था मैंने। आतंकवादी कहता हट मैं देखता हूँ। आतंकवादी बैग चेक करता, कहता इसमें क्या है? अंकित कहता मम्मी के लिए गिफ्ट लिया है। आतंकवादी कहता तू दवाई ढूंढने ही आया था? अंकित कहता हाँ सर। आतंकवादी कहता तेरी सांस चढ़ना बंद क्यों हो गई? अंकित लंबी लंबी सांसें लेने लगता। आतंकवादी अंकित की नाक पर मुक्का मारता। अंकित कहता खून। आतंकवादी कहता मिल गई दवा तेरे को? अंकित कहता सॉरी सर, नाक तोड़ दी। आतंकवादी कहता चल अपनी सीट पर, बहुत एक्टिंग कर रहा था। नेहा उड़ती है। आतंकवादी कहता किधर? नेहा कहती ब्लीडिंग हो रही है, फर्स्ट एड देना पड़ेगा। आतंकवादी कहता कुछ नहीं देना, चलो अपनी जगह पर। नेहा कहती प्लीज सर, फर्स्ट एड, केवल फर्स्ट एड। आतंकवादी कहता बाकी सारे सिर नीचे करो। नेहा कहती दिमाग खराब है, सोच क्या रहे थे, मार देते तो। अंकित कहता आज आखिरी मौका है, अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, कुछ करना होगा। कुल्लू मनाली जेल। एक पुलिस वाला कहता पहले उसको बाहर निकालते थे, लेकिन जब से कुछ कैदियों ने उस पर हमला किया है तब से उसे सेल में ही रखते हैं। आदिल मीर आता है। परवेज कहता कौन है ये लोग? आदिल मीर कहता पता नहीं। परवेज कहता तुम तो आतंकवादियों के खिलाफ भी बोलते हो, फिर तुम्हें क्यों आजाद करवा रही हैं? आदिल मीर कहता अल्लाह जाने, बदला लेने का नया तरीका ढूंढा होगा, आजाद करवा के मरवा देंगे जाहिल। परवेज कहता हो सकता है। अंकित कहता सर खून कुछ ज्यादा ही बह गया है, धोकर आ जाऊं? आतंकवादी कहता जा, पर कोई चालाकी नहीं। अंकित नेहा को कहता साफ करने के लिए कुछ मिलेगा, बहुत ज्यादा खून आ गया है। नेहा आतंकवादी से पूछती। आतंकवादी कहता जल्दी करना। अंकित कहता तुम्हें बिजनेस क्लास में जाना होगा। नेहा कहती क्यों? अंकित कहता मैंने सूटकेस निकाल के खोल कर रख दिया है, तुम्हें उसमें से बस डायमंड निकाल के लाने हैं। नेहा कहती मैं कैसे लाऊं? अंकित कहता तुम फर्स्ट एड बॉक्स रखने के बहाने जाओ। नेहा कहती ये खतरनाक है। अंकित कहता जब मैं बोल रहा था चोरी नहीं करनी, तुमने कहा चोरी करनी है, और अब कहती हो खतरनाक है, अब क्या खतरनाक है? नेहा कहती क्योंकि मुझे पता नहीं था कि प्लेन हाईजैक हो जाएगा, उन लोगों ने ये सब करते हुए देख लिया तो पता नहीं क्या हालत करेंगे मेरी। अंकित कहता तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। नेहा कहती ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है अंकित, और किसके लिए? ये बहुत खतरनाक है, तुम भी जाओ यहाँ से। अंकित कहता सुन मेरी बात, मैं तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें अभी के अभी वहाँ जाना है, समझी? आखिरी मौका है। आतंकवादी कहता इतनी देर कैसे लगी, क्या कर रहा था? अंकित कहता खून ज्यादा आ रहा था। आतंकवादी थप्पड़ मारता। नेहा कहती सर उन्हें पहले ही लगी है। आतंकवादी कहता नीचे बैठ, बहुत बोल रही है, इसको कहते हैं ज्यादा खून आना। परवेज एयरपोर्ट पहुंचता है। ऑफिसर को कहता चॉपर की स्थिति क्या है? ऑफिसर कहता 10 मिनट। परवेज आदिल मीर को नीचे गोदाउन में भेजता। ऑफिसर को कहता मेरे अलावा कोई भी इसके पास नहीं आएगा। ऑफिसर कहता हमें हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया है। परवेज कहता क्या बोल रहे हो तुम? ऑफिसर कहता ऑर्डर्स हैं हमारे लिए। होस्टेज के एक्सचेंज होने के बाद वे लोग जैसे ही हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, हम अपने कमांडो के साथ टूट पड़ेंगे। परवेज कहता ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ क्यों नहीं देते? ऑफिसर कहता आपको फोन आ जाएगा, आप सिर्फ होस्टेज के एक्सचेंज पर नजर रखे, बाकी मैं संभाल लूंगा। परवेज कहता हेलीकॉप्टर का पायलट। ऑफिसर कहता वो पैराट्रूपर है, वह संभाल लेगा। भगत आता कहता है होम मिनिस्टर साहब ने भेजा है सरकार की तरफ से पैसेंजर्स को रेस्क्यू तक एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको कोई इतराज नहीं होगा? परवेज कहता कोई बात नहीं, इनको ले जाएं। भगत ऑफिसर के साथ चला जाता। परवेज कहता प्लेन कितनी देर में लैंड होगा? ऑफिसर कहता 20 मिनट में। कैप्टन फोन पर कहता आप लोगों में से कोई कॉकपिट के पास आ जाए, इंडियन अथॉरिटी आपसे बात करना चाहते हैं। 2 आतंकवादी आते हैं, कहते हैं कौन बोल रहा है? परवेज कहता मैं परवेज शेख इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ। आतंकवादी कहता बोलिए। नेहा कहती सर मैं पैसेंजर्स को पानी पिला दूं। आतंकवादी कहता कोई जरूरत नहीं है। अंकित धीरे से निकल जाता। अंकित बिजनेस क्लास में
में आता है। आतंकवादी कहता आपने बहुत बोल लिया, अब हमारी सुनिए। अगर सारे पैसेंजर्स की सलामती चाहते हैं, प्लेन लैंड होते ही सबसे पहले आप आदिल मीर को हमारे पास भेजेंगे। अंकित धीरे से बैग निकालता। आतंकवादी कहता उसके बाद ही हम पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। अंकित फोन निकालता, फिर बैग में से एक और फोन निकालता है। अंकित देखता है। आतंकवादी कहता हम 2 पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर जाएंगे। परवेज कहता इस बात की परमिशन नहीं है। आतंकवादी कहता तो परमिशन लेकर आइए ना, हम भी जल्दी में नहीं है। फोन रखकर आने लगते। अंकित छिप जाता। आतंकवादी इधर उधर देखते हैं। कैप्टन कहता हम कुल्लू एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लें। नेहा उठती है। आतंकवादी कहता नीचे बैठ, कोई हिलेगा नहीं। कैप्टन कहता इंडियन अथॉरिटीज आपसे फिर बात करना चाहते हैं। 2 आतंकवादी जाते हैं। अंकित छिप जाता। आतंकवादी कहता बताइए। अंकित एक फोन में से सिम निकालता और दूसरे फोन में डाल देता, फिर फोन केस में डालता, बैग बंद करता और दूसरे फोन को ऊपर वाली जेब में डालता। बैग उठाकर पीछे मुड़ता। सामने से आतंकवादी आता है। आतंकवादी कहता ए हीरो, ये बैग के साथ क्या खेल चल रहा है तेरा? क्या कर रहा है तू इधर? क्या कर रहा है तू यहाँ अकेला? अंकित कहता कुछ नहीं है, वो दुख रहा था तो पेन किलर लेने आया था। आतंकवादी कहता ये क्या है? अंकित कहता कुछ नहीं है। आतंकवादी कहता पीछे हट, क्या है बैग में निकाल। अंकित कहता कुछ नहीं है। आतंकवादी कहता बाहर निकाल इसे जल्दी। अंकित बैग खोलता। आतंकवादी बैग में से फोन निकालता। कहता ये क्या है डायमंड? तेरा तो अलग ही खेल चल रहा है। जाहिर भाई कहते ही अंकित आतंकवादी का मुंह पकड़ लेता। अंकित आतंकवादी को मारने लगता। प्लेन लैंड होता है, तभी गोली की आवाज आती है। आतंकवादी फोन छोड़कर भागता है। परवेज कहता हेलो, आवाज आ रही है। तभी देखता है प्लेन लैंड हो रहा है। आतंकवादी भागकर आगे जाता। फ्लाइट मास्टर हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। आतंकवादी कहता तूने जाहिर को मार दिया। फिर अंकित को मारता है। अंकित लात मारकर फोन को साइड करता है। आतंकवादी को पकड़ता है। तभी दूसरा आतंकवादी भी आता है, अंकित को पकड़ता है। फिर आतंकवादी अंकित को मारता है। अपने साथी को कहता इसे ले चल, टॉयलेट में ठीक करता हूँ। आतंकवादी अंकित को टॉयलेट की तरफ ले जाते हैं। फ्लाइट मास्टर अपना हाथ छुड़वाता है, फिर भागकर आगे जाता। आतंकवादी अंकित को टॉयलेट में मार रहे हैं। फ्लाइट मास्टर नीचे पड़ी गन देखता है, धीरे से जाकर गन लेता है। दोनों आतंकवादी बाहर आते हैं। फ्लाइट मास्टर गोली मारता, आतंकवादी गिर जाता। फिर दूसरे आतंकवादी को गोली मारता, वो भी गिर जाता। फ्लाइट मास्टर कहता हाईजैकर्स मारे गए, हाईजैक खत्म हुआ। कैप्टन परवेज को कहता हाईजैकर्स फ्लाइट मास्टर के हाथों से मारे गए। फ्लाइट मास्टर सभी पैसेंजर्स को कहता सारे हाईजैकर मारे जा चुके, हाईजैक खत्म हो चुका है। कैप्टन कहता स्टीयर कार निकल चुकी है, क्रू कृपया उतारने की तैयारी कीजिए। फ्लाइट मास्टर बाथरूम का दरवाजा खोलता है, देखता है अंकित के ऊपर बॉम्ब लगा है। फ्लाइट मास्टर कहता प्लेन में बॉम्ब है। सारे पैसेंजर्स घबराने लगते। नेहा कहती शांत हो जाओ, घबराओ मत। कैप्टन परवेज को कहता प्लेन पर बॉम्ब है, प्लीज बॉम्ब स्क्वाड को भेजिए। नेहा प्लेन का दरवाजा खोलती है, सभी पैसेंजर्स उतरने लगते हैं। कोरियर मैन अपना बैग लेता है, सभी लोग बाहर आते हैं। विनीता एक आदमी को उठाती है, आदमी उठता नहीं है, फिर थप्पड़ मारती है, आदमी उठता है। विनीता कहती चलिए प्लेन पर बॉम्ब है। विनीता आदमी को लेकर बाहर आती है। बॉम्ब स्क्वाड के लोग आते हैं। ऑफिसर नेहा को कहते आप नीचे आइए, बॉम्ब स्क्वाड अंदर है, नीचे आइए। नेहा कहती 1 मिनट। ऑफिसर कहते आप समझ क्यों नहीं रही है? नेहा नीचे आती है। मिनिस्टर मीडिया में कहता है हाईजैक की खबर मिलते ही हमने एक्शन लिया है, सारे के सारे पैसेंजर्स सेफ हैं, सारे हाईजैकर मारे जा चुके हैं। नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हमारी सरकार के लिए और कुछ नहीं है। बॉम्ब स्क्वाड का आदमी कहता हिलना मत, बॉम्ब फट सकता है। अंकित कहता मुंह की पट्टी खोलो। बॉम्ब स्क्वाड आदमी कहता मैं खोलता हूँ, फिर पट्टी खोलता है। अंकित कहता आराम से करना। बॉम्ब स्क्वाड आदमी एक वायर को काटता है, फोन में से गाना बजने लगता है। अंकित कहता सर मेरा हाथ खोल दो। बॉम्ब स्क्वाड आदमी कहता बॉम्ब नकली है। परवेज कहता क्या? बॉम्ब स्क्वाड आदमी कहता मेरा मतलब बॉम्ब नकली था। परवेज ऑफिसर को कहता अंदर टीम भेजो। ऑफिसर कहता नेगी अंदर जाओ। अंकित बिजनेस क्लास में आता है, सीट के नीचे से फोन उठाता और बैग लेकर जाता है। परवेज कहता पहले तीनों हाईजैकर्स की लाश की पहचान करो। ऑफिसर कहते ठीक है सर। अंकित बाहर आता है। नेहा कहती क्या हुआ तुम्हारी नाक पर? अंकित कहता बॉम्ब बांध दिया था मुझ पर, मैं एकदम ठीक हूँ। भगत कहता सारे पैसेंजर्स बाहर आ गए, तू कहाँ है? अंकित कहता भगत यहीं पर आया है, डील खत्म करके आता हूँ। नेहा कहती ठीक है। अंकित भगत को फोन देता। ऑफिसर
ऑफिसर कहते सर प्लेन में कोई लाश नहीं है। परवेश कहता जब हाईजैकर्स को मारा तो लाश तो होगी वहाँ पर। ऑफिसर कहते सर पूरा प्लेन खाली है, कोई लाश नहीं है यहाँ। परवेश कहता हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। पायलट कहता नहीं सर। परवेश भागकर अंदर जाता, ऑफिसर को कहता टर्मिनल को बंद करो, ओपन और एग्जिट के सारे दरवाजे बंद करो। फ्लाइट मास्टर कौन है, फ्लाइट मास्टर कौन है जहाँ? कोई जवाब नहीं देता। परवेश कहता फ्लाइट मास्टर कौन है? कैप्टन कहता बानू यादव फ्लाइट मास्टर है। ऑफिसर कहते बानू यादव कौन है? परवेश कहता फ्लाइट मास्टर बानू यादव कौन है? ऑफिसर कहता बोलो ना बानू यादव कौन है? बानू यादव सो रहा है। परवेश कहता आपने जिन हाईजैकर्स को मारा उनकी लाश कहाँ है? बानू यादव कहता हाईजैक। परवेश कहता आपका प्लेन हाईजैक हुआ था, आतंकवादी थे, आपने उनको मारा, उनकी लाश कहाँ है? बानू यादव कहता मैंने किसी को नहीं मारा। परवेश कहता क्या बकवास कर रहे हैं आप? बानू यादव कहता मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बेहोश था। परवेश कहता अगर आपने नहीं मारा तो किसने मारा? बानू यादव कहता मुझे नहीं पता किसने मारा है, मैं तो होश में नहीं था। परवेश कहता पता करो। ऑफिसर कहता हाईजैकर्स को किसने मारा है? हाईजैकर्स को किसने मारा प्लीज सामने आए। अरे आप लोगों के सामने हाईजैकर्स को मारा किसी ने तो देखा होगा। परवेश कहता टर्मिनल से कोई बाहर गया है? ऑफिसर कहता जी सर एक ऑफिसर गया है। परवेश कहता जब मना किया कोई बाहर नहीं जाएगा तो फिर? ऑफिसर कहता ऑर्डर तो बाद में आया, तब तक ऑफिसर जा चुका था। पुलिस ऑफिसर कहता सर वो तो नहीं है जहाँ पर। परवेश कहता उसने हाईजैकर्स को मारा ही नहीं। ऑफिसर कहता क्यों? परवेश कहता वो उन्हीं का आदमी था, हाईजैकर्स जिंदा है और इन्हीं में से है। एक आतंकवादी बैठा है, दूसरा पैसेंजर्स को देख रहा है, तीसरा पैसेंजर्स में खड़ा है। ऑफिसर कहता तो फिर ये हाईजैक क्यों? परवेश कहता हाईजैक हुआ ही नहीं। ऑफिसर कहता सर ये तो कुछ और ही लग रहा है। परवेश कहता बिल्कुल ये पता लगाना है कि क्या है, जमा करो सबको। ऑफिसर कहता देखिए आप लोगों को यहाँ थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। पैसेंजर्स शोर मचाने लगते। ऑफिसर कहता शांत हो जाएं, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि प्लेन में हुआ क्या था। डायमंड एक्सपर्ट कहता सर नकली है। भगत कहता क्या ठीक से चेक कर। एक्सपर्ट कहता पक्का नकली है। भगत कहता ये बोल रहा है डायमंड नकली है। अंकित कहता क्या बात कर रहे हो सर, मैंने खुद बदले हैं। एक्सपर्ट कहता 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। भगत कहता अंदर आ साले, 2 कौड़ी के मैनेजर मुझे टोपी पहनाएगा, मालूम था तुझ जैसे हरामी किसी के नहीं हो सकते, इसलिए अपने साथ डायमंड एक्सपर्ट लाया हूँ मैं, चल निकाल असली डायमंड। अंकित कहता आप क्या बोल रहे हो सर, यही है असली डायमंड, देखो ना। भगत कहता चुप, नौटंकी मत कर वरना साले वो हाल कर दूंगा कि ना खड़ा हो पाएगा ना बैठ पाएगा। किधर है? अंकित कहता सर यही है असली डायमंड। भगत कहता कहाँ गए असली डायमंड, बता दे असली डायमंड बोल। अंकित कहता मुझे आपके साथ चीटिंग करके क्या मिलेगा, अगर मुझे डबल क्रॉस करना होता तो मैं बाहर से निकल जाता, आपके सामने क्यों आता। भगत कहता मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी कर मुझे असली डायमंड चाहिए, सुन रहा है तू, मुझे असली डायमंड चाहिए, लेके आ जा उठ। अंकित बाहर आता, नेहा अंकित के पीछे जाती। नेहा कहती क्या हुआ? अंकित कहता डायमंड नकली है। नेहा कहती क्या, कैसे? अंकित कहता पता नहीं पर वह नकली निकले, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नेहा कहती नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, हम कोई और तरीका सोचेंगे पैसे लौटाने का, चिंता मत करो, भूल जाओ डायमंड, हम फिर स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ शुरू करेंगे। अंकित कहता हम फिर शुरू करेंगे? हम क्या शुरू करेंगे फिर से? तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तक मजाक करके पहुँचा हूँ? क्या फिर से शुरू करेंगे? मैं पूरी प्लानिंग फिर से शुरू कर दूं कि अभी ये अपना मुंह फिर से तुड़वा लूं, या फिर तुझे फिर से पटाने की कोशिश करूं? हमारे बीच में कुछ नहीं था, मैंने तुझे पटाया ताकि डायमंड चुरा सकूं, समझी, वरना तुझ जैसी को तो मैं मुंह तक नहीं लगाता, बाढ़ में जा। नेहा देखती है, नेहा को हॉस्पिटल में सुधांशु का मैसेज आता है, नेहा तुम ठीक हो? ये क्या आवाज आ रही थी तुम्हारे कॉल से? रिकॉर्डेड कॉल भेजी है। नेहा रिकॉर्डेड कॉल सुनती है जिसमें अंकित कहता है लड़की को नहीं मारना था। गुंडा कहता सॉरी सर। अंकित कहता चलो निकलो यहाँ से। जब नेहा को लात मारी थी तो नेहा का फोन साइड में गिरा था, तब अंकित ने गुंडे को मारने के बहाने ये सब बोला था। नेहा बाहर आती है, अंकित गाड़ी में जाता है। नेहा टैक्सी में अंकित का पीछा करती है। अंकित गुंडे को मारता कहता तुझे बोला था लड़की को नहीं मारना है। गुंडा कहता सर आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए, लड़की भी मान गई और आपका बच्चा भी खत्म हो गया। नेहा ये सब सुनती है। अंकित दूसरे गुंडे को कहता तुझे बोला था चेहरे पर नहीं मारना है। गुंडा कहता गलती हो गई।
गई। अंकित कहता काम कर गया ये। फिर अंकित बाहर आता, होटल जाता, नेहा का फोन आता, कहता हाँ नेहा। नेहा कहती कहाँ हो? अंकित कहता बस डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। नेहा देखती है अंकित अपनी गर्लफ्रेंड को, कहता बकरी फंस गई है। नेहा ऊपर देखती है अंकित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। नेहा वापस आती है, नेहा हंसती है। सुधांशु कहता क्या बात है बहन, आज अचानक इतने सालों बाद याद कैसे आ गई? बिजनेस में वापस आ रही हो? नेहा कहती एक्टिव हो या रिटायर्ड? सुधांशु कहता निर्भर करता है काम क्या है। नेहा कहती किसी से बदला लेना है। सुधांशु कहता वो तो तुम्हारे डी स्ट्रेस कॉल से ही पता चल गया था। वैसे तुम्हें पता है मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता, कोई दान नहीं। नेहा कहती 120 करोड़ के डायमंड है। सुधांशु कहता क्या? अच्छा चलो डायमंड तो ठीक है और उस कमीने से बदला लेना भी ठीक है, पर प्लेन में ही क्यों करना है? नेहा कहती डायमंड जीपीएस से कनेक्टेड होगा, टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद हर सेकंड ट्रैक होगा, यही पर तुम्हें साफ मौका मिलेगा और प्लेन से हमारा कुछ खास कनेक्शन है। सुधांशु कहता तुम उसे बेहोश कर देना, मैं डायमंड बदल दूंगा, तुम अकेले निकल जाना आसान है। नेहा कहती मुझे सिर्फ डायमंड नहीं चाहिए, मुझे उसकी चीखें सुननी है, उसे ऐसे बर्बाद करना है कि वो मुझे याद रखे। सुधांशु कहता करना क्या चाहती हो? नेहा कहती प्लेन हाईजैक। सुधांशु कहता क्या प्लेन हाईजैक? सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चोरी करते पकड़े गए तो 3 साल की सजा होगी, हाईजैक करते पकड़े गए तो सीधा फांसी। नेहा कहती करना है तो बोलो वरना 120 करोड़ के लिए बहुत मिलेंगे। सुधांशु कहता ऐसा क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? नेहा कहती जान ली है। सुधांशु कहता किसकी? नेहा कहती मुझे सुधांशु पर भरोसा है और सुधांशु को आप सब पर, तो वेलकम है। आपके पैसे आपको काम होने के 1 हफ्ते बाद मिलेंगे और अब काम की बात कोई फोन पर नहीं करेगा। आप लोगों के टिकट आपको भेज दिए जाएंगे अलबरकत के लिए। जिन्नूवी आवाज, निक्की, मनमीत, गफ्फार। परवेज कहता गर्म पानी सीट पर क्यों नहीं मंगवाया? गफ्फार कहता एनिमा सीट पर लेने को कह रहे हो क्या आप? वहीं कुछ हो जाता तो बाकी पैसेंजर मेरे को उठा के फेंक देते वहां से। परवेज कहता लेकिन बिरयानी तो तुमने पूरी खाई। गफ्फार कहता पेट खाली होने के बाद ही बिरयानी खाया था, अब बिरयानी को लेकर इतना बवाल, आगे से बिरयानी को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं आपके प्लेन में। एक पैसेंजर कहता मेरी सीट की सामने वाली सीट पर फ्लाइट मास्टर बैठे हुए थे, एयर होस्टेस आई और उन्होंने सबसे पहले जूस उनको दे दिया, मैंने भी मांगा लेकिन मेरे को मना कर दिया। भानु यादव कहता फ्रूट जूस, ऑर्डर तो दिल्ली वाली ने लिया था लेकिन सर्व साउथ इंडियन ने किया। विनीता कहती सर नेहा बिजी थी इसलिए मैंने सर्व किया, पर जिसने जो मांगा उसे वही दिया। परवेज कहता तुम कहना चाहती हो कि एक आदमी फ्रूट जूस पी के 4 घंटे के लिए सो गया? विनीता कहती मुझे नहीं पता सर, शायद वो थका हो। परवेज कहता मेरा वादा है हम पक्का पता कर लेंगे कि प्लेन में क्या चल रहा था। परवेज कहता वैसे लाइफ में किसी को मारा है? मनमीत कहता नहीं। परवेज कहता क्या सोच के भिड़ गया था उन लोगों से अकेले? मनमीत कहता मुझे लगा पैसेंजर आएंगे, कोई आया ही नहीं। एक पैसेंजर कहता उसके बाद तो हम लोगों का हिम्मत ही नहीं हुआ, उन्होंने मेरे सिर पर गन रखी, मेरी बच्ची पर भी चिल्ला दिया। सर वो लड़के को अस्थमा अटैक आया, वो बिजनेस क्लास में चला गया, वो लड़का बार बार बिजनेस क्लास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, हाईजैक के पहले से ही उसका कुछ तो समस्या चल रहा था। कुछ देर बाद हाईजैकर्स उसको लेकर आया और बोला कि ये तो एक्टिंग कर रहा है। परवेज कहता तू प्लेन में ढूंढ क्या रहा था? अंकित कहता कुछ नहीं सर। क्यों? परवेज कहता तू बार बार एयर होस्टेस के साथ गैली में क्या पूछताछ कर रहा था? अंकित कहता सर वो तो मेरे खाने में कुछ समस्या हो गई थी, वही सुलझाने जा रहा था। परवेज कहता तो तू टेक ऑफ के बीच में फोन करके अपने खाने की समस्या सुलझा रहा था? अंकित कहता नहीं सर वो तो बिजनेस इमरजेंसी हो गई थी, पहले जब टेक ऑफ हुआ तब बिजनेस इमरजेंसी थी, उसके बाद बीच में खाने का सुलझा रहा था। आप दो चीजों को, सर कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं हाईजैकर के साथ मिला हुआ हूँ? परवेज कहता मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, तू बोल रहा है, हो सकता है वो हाईजैकर्स सिर्फ तुझे मार रहे थे और तू बार बार मार खा के उन्हीं के पास जा रहा था, नकली बॉम्ब भी उन्होंने सिर्फ तुझ पर लगाया क्यों? अंकित कहता सर मुझे कैसे पता होगा, उनसे पूछिए। परवेज कहता आप उन हाईजैकर्स को पहचान सकती हैं? महिला कहती नहीं सर, उन्होंने नकाब पहना हुआ था, काले रंग के, एक जैसे लग रहे थे तीनों देखने में। परवेज कहता जिन्नू भी दिल्ली से हो? जिन्नू कहता नहीं सर कोची से हूँ। परवेज कहता दिल्ली काम के लिए जा रहे थे? जिन्नू कहता नहीं सर, अलबरकत से कोची फ्लाइट अवेलेबल नहीं था। परवेज कहता कनेक्टिंग फ्लाइट टिकट है तेरे पास? जिन्नू कहता हाँ सर, जेब में से निकाल कर देता। परवेज कहता हाइट क्या है तुम्हारी? जिन्नू कहता 5'11". परवेज कहता तुम्हारे बगल में कौन बैठा था? जिन्नू कहता सर मेरे पास आपके लिए कुछ है, जब फ्लाइट हाईजैक हुआ मैंने छुपा के उनका वीडियो बनाया। परवेज वीडियो देखता है। आवाज कहता टूरिस्ट वीजा पर गया था सर काम के जुगाड़ में, पर कुछ जमा नहीं। परवेज कहता 5 दिन में ही वापस। आवाज
अब्बास कहता ये गल्फ में जैसा बोलते हैं वैसा है नहीं। ये शेख लोग नौकर बना के रखते हैं, पासवर्ड रख लेते हैं। सर आदमी ना अपने देश में रहेगा, 2 पैसा कम कमाएगा पर किसी की गुलामी नहीं करेगा। परवेज कहता ये सब तुझे 5 दिन में समझ में आ गया। अब्बास कहता समझ तो मैं 2 दिन में गया, दोस्त लोग बुलाए थे मुझे काम के लिए, खुद क्या हालत खराब है उनकी। नेहा देखती है। अब्बास कहता फिर वो आदमी फोन नहीं उठा रहा था तो टिकट का जुगाड़ किया, फिर आ गया। ऊपर से फिर किस्मत देखो अपनी, हाईजैक हो गया। पर मैं देखूंगा, एक ट्राई और मारूंगा। मिनिस्टर कहता डायमंड मिल गए। भगत कहता डायमंड मिल गए लेकिन नकली है। मिनिस्टर कहता नकली तुझे कैसे पता चला? भगत कहता मैं डायमंड एक्सपर्ट साथ लाया हूँ, उसी ने कंफर्म किया। उमर बिन का आदमी वो कोरियर मैन, वो बोल रहा था प्लेन में उसके बैग के साथ छेड़छाड़ हुई। मिनिस्टर कहता क्या? 1 मिनट होल्ड कर। हाँ रंजीत कहता एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। मिनिस्टर कहता क्यों? रंजीत कहता हाईजैक नकली था और बॉम्ब भी, वे हाईजैकर मरे नहीं हैं, और वो फ्लाइट मास्टर गायब हो गया, वो भी नकली था। मिनिस्टर कहता पर मैं तो मीडिया में सब बोल चुका हूँ। रंजीत कहता मैं पूरी तरह से समझता हूँ पर हमें स्टेटमेंट बदलना होगा। मिनिस्टर कहता तुम पागल हो, मेरा स्टेटमेंट हर न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हो चुका है, सरकार का मजाक बन जाएगा। रंजीत कहता तो करना क्या है? मिनिस्टर कहता अगले ऑर्डर का इंतजार करो, तब तक अपना मुंह बंद रखिए। सुन भगत, ये हाईजैक नहीं चोरी थी, किसी ने हाईजैक के बहाने हमारे डायमंड गायब कर दिए। भगत कहता मतलब हमारे डायमंड गए? पर आप टेंशन मत लो, हम इंश्योर्ड हैं, मैडम ने गारंटी ली थी। आप एक बार उमर बिन से बात कर लो, हमारा नुकसान नहीं होगा। मिनिस्टर कहता तू वहाँ खत्म कर और वापस चले आ, ये डायमंड चोरी वाली बात आगे जानी नहीं चाहिए। निक्की कहता इंडिया अपने दोस्त की मदद करने आया, उसके स्टार्टअप को फंडिंग दे रहा हूँ। प्रवेश कहता उसके लिए मस्कट से अलबरकत होते हुए दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? निक्की कहता दरअसल मेरे सारे रिलेटिव अलबरकत में रहते हैं, उनके पास पैसा है इसलिए। प्रवेश कहता लेकिन आजकल तो पैसा ट्रांसफर भी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक से। निक्की कहता पर ट्रांसफर कर देते तो जाता ही क्यों? रिश्तेदार है, पीछे पड़ना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, थोड़ा पैसा निकलता है वो भी दोस्त के लिए, समझ सकते हैं। परवेज कहता समझ रहा हूँ, तुम्हें किसी ने तुम्हारी सीट पर देखा था क्या हाईजैक के वक्त? निक्की कहता हाँ सर देखा ही होगा, मतलब बाद में तो सिर नीचे कर दिया, हाथ ऊपर थे हमारे, फिर सीट भी बदल गई बिजनेस से। परवेज कहता तुम्हारी बगल में कौन बैठा था? निक्की कहता मेरी बगल में वो लंबा बंदा। सर वही जो गया ना? परवेज कहता लेकिन वो बोला कि उसकी बगल में कोई और बैठा था। निक्की कहता नहीं सर लंबा सा था। परवेज कहता कोई है जिसने तुम्हें देखा हो सीट पर? निक्की बाहर देखता। परवेज जोर से कहता कोई है। निक्की कहता उन्होंने सबसे पहले जूस उनको दे दिया था। ऑफिसर कहता नेहा ग्रोवर। नेहा बाथरूम में आती है, मिनिस्टर को फोन करती। मिनिस्टर कहता हाँ। नेहा कहती सर। मिनिस्टर कहता कौन बोल रहा है? नेहा कहती प्लेन में आपके डायमंड की जो स्मगलिंग हो रही है उसकी बात मीडिया तक पहुंचने वाली है, और मीडिया तक पहुंच गई तो आपके लिए बहुत समस्या होगी। मिनिस्टर कहता अननोन नाम से फोन डराने के लिए, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुम सबको ढूंढ निकालूंगा। नेहा कहती मैसेज चेक करिए, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिस्टर चेक करता है। ऑफिसर कहता नेहा ग्रोवर कौन है? नेहा बाहर आती, कहती जी सर। ऑफिसर कहता अंदर बुलाया है। परवेज कहता अच्छा ये बताइए कि आपने सुधांशु रॉय को बाकी पैसेंजर से पहले ड्रिंक क्यों सर्व की थी? नेहा कहती सर सुधांशु रॉय? परवेज कहता वो नकली फ्लाइट मास्टर जो अब गायब है। नेहा कहती ठीक सर, उन्होंने खुद ड्रिंक मांगी थी। परवेज कहता और भानु यादव? नेहा कहती सॉरी सर भानु यादव। परवेज कहता वो बाहर अभी असली फ्लाइट मास्टर। नेहा कहती ठीक, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये फ्लाइट मास्टर हैं, अंकित देखने आता। परवेज कहता अच्छा एक बात बताइए, ड्रिंक सर्व किया बनीता ने? नेहा कहती जी सर। प्रवेश कहता लेकिन बनाया तो आपने था। नेहा कहती जी सर, लेकिन मैंने कुछ मिलाया नहीं, मुझे पता नहीं है कि वह कैसे बेहोश हुए। अंकित फिर देखता है। अंकित कहता मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? नेहा कहती अपनी फोटो डिलीट कर रही हूँ। प्रवेश कहता मिस नेहा ग्रोवर, मुझे लगता है कि आपने और सुधांशु रॉय ने मिलकर ये प्लान किया है। नेहा कहती क्या सर, क्या प्लान? प्रवेश कहता वही तो पता करना है कि प्लान क्या है। नेहा कहती नहीं सर, कोई प्लान नहीं है, आपके सामने इतना बड़ा हाईजैक हुआ, अभी सदमे से उभरी नहीं हूँ, ये सुधांशु मैं नहीं जानती। परवेश को फोन आता, कहता जय हिंद सर। मिनिस्टर कहता ये क्या मजाक चल रहा है, जब हाईजैक खत्म हो गया है तूने पैसेंजर को रोक के क्यों रखा है? परवेश कहता नहीं सर, ये हाईजैकर्स उन्हीं पैसेंजर में से है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। मिनिस्टर कहता पहले आप ये बताएं आप जांच क्या कर रहे हैं, हाईजैक या डकैती? परवेश कहता क्या सर? मिनिस्टर कहता मैंने पूछा आप क्या जांच कर रहे हैं, हाईजैक या डकैती?
परवेश कहता सर हाईजैक ही। मिनिस्टर कहता कौन सा हाईजैक, जो हुआ ही नहीं है, तुम्हें बेवकूफ बना के मास्टरमाइंड भाग गया है। सुनो, मैं सबके सामने खुद को बेवकूफ बनते नहीं देखना चाहता जैसा तुमने किया है। तुम्हें इन सभी पैसेंजर्स को जाने देना है। तुम पासपोर्ट रख सकते हो और उसके बाद अपनी जांच जारी रखिए, समझ गए आप। परवेश कहता मीडिया को क्या बोलना है। मिनिस्टर कहता मीडिया को सिर्फ ये बताना है कि तीनों हाईजैकर्स मारे जा चुके हैं और फ्लाइट मास्टर भानु यादव नेशनल हीरो है। परवेश कहता ठीक है सर। नेहा कहती क्या हुआ सर। परवेश कहता कुछ नहीं, प्लान कामयाब हो गया, आप जा सकती हैं। नेहा कहती मैं जा सकती हूँ। परवेश कहता हाँ। त्रिलोक मैडम को बाहर छोड़ के आओ। नेहा कहती पासपोर्ट। परवेश कहता वो आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। नेहा कहती ठीक है सर, धन्यवाद। अंकित नेहा को साइड में ले जाता। नेहा कहती तुम तो मुझसे बात ही मत करो, कैसे बर्ताव किया मेरे साथ वहाँ, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। अंकित कहता ये नाटक बंद कर, डायमंड कहाँ है। नेहा कहती डायमंड मेरे पास, पागल हो गए हो क्या। अंकित कहता हमारे अलावा सिर्फ तुम्हें पता था कि डायमंड का केस कैसा दिखता है। नेहा कहती हाँ तो मैं तुम्हें धोखा थोड़ी ही दूंगी। अंकित कहता मुझे पता है कि तुमने डायमंड चुराए हैं, कैसे किया बस ये बता दो। नेहा कहती तुम्हें क्या हो गया है। अंकित कहता बंद करो, मेरे साथ खेलना बंद करो, बस बता दो डायमंड कहाँ है। नेहा कहती पता है तुम्हारी कोई भी बात अभी सीरियस नहीं लूंगी, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो। अंकित कहता मैं आखिरी बार पूछता हूँ। भगत अंकित को ले जाता। नेहा आती है, साइड में देखती है, परवेश देख रहा है। ऑफिसर कहता सर ये लड़की कुछ जानती थी क्या। परवेश हंसने लगता। नेहा कहती जिन्नू निकी आवाज हाईजैकर्स हो गए और प्लेन टेक ऑफ होने तक किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल किस सीट पर बैठे हैं। मैं असली फ्लाइट मास्टर को बेहोश कर दूंगी, विनीता उसे सर्व कर देगी। हम प्लेन में असली गन नहीं ले जा सकते, गफ्फार भाई हमारे लिए गन बनाएंगे। गफ्फार क्ले से गन बना के देता है। नेहा कहती पैसेंजर्स को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा सिवाय एक के, इसलिए शुरू में डराना है। हाईजैक करते ही सभी पैसेंजर्स के फोन ले लिए जाएंगे गफ्फार भाई का छोड़ के, और उसके बाद सुधांशु और उसकी गन को अपने कब्जे में लो। वही गन जो सुधांशु ने हाईजैक से पहले बेहोश फ्लाइट मास्टर से बदली थी, और उसमें नकली बुलेट्स भर दिए होंगे। इसके बाद जो करना है उस असली गन की नकली बुलेट से करना है, और इस सारे तमाशे में हम डायमंड बदल लेंगे। निक्की कहता ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लेन को कुल्लू ले जाने का क्या चक्कर है। नेहा कहती कुल्लू एक छोटा एयरपोर्ट है, इतने पैसेंजर को सवाल नहीं पाएगा, और सुधांशु को डायमंड बाहर ले जाने में आसानी होगी। गफ्फार कहता हमें बॉम्ब क्यों लगाना है। नेहा कहती बॉम्ब नहीं, चॉकलेट बॉम्ब, इससे हमें 20 मिनट ज्यादा मिलेंगे। सुधांशु कहता बॉम्ब की अफरा तफरी में अपने तीनों हाईजैकर्स गेटअप चेंज करके वापस पैसेंजर बन जाएंगे। मनमीत कहता डायमंड ही चुराने हैं, कहीं और चुरा लेते हैं, ये हाईजैक का रिस्क क्यों। सुधांशु कहता क्योंकि काम सिर्फ डायमंड की चोरी करना नहीं है। नेहा कहती एक हरामजादे को सबक सिखाना है, उसके चेहरे का नक्शा ऐसा बदलना है कि फिर कभी आईने में जिंदगी भर ना देख सके। अंकित और भगत को मिनिस्टर के लोग मारते हैं। मिनिस्टर कहता मुझे पता नहीं था तुम में इतनी हिम्मत है। भगत कहता हमारी कोई गलती नहीं है। अंकित कहता आप उमर विन को फोन करके पूछ लो, हमें छोड़ दो, सच बता रही हैं, हमने कुछ नहीं किया है। मिनिस्टर कहता तो ये मुझे तेरे बाप ने भेजा था क्या। डायमंड का केस खोलने के लिए कोड है 483। नेहा अंकित के फोन से फोटो लेती है प्रूफ के लिए। अंकित कहता ये आपको किसने भेजा। मिनिस्टर कहता वो तो पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि तुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है। नेहा कहती वीगन डाइट में सेब खा सकते हैं, अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे देख के, तूने मुझे इसलिए पटाया था ताकि डायमंड की चोरी कर सके, वरना मुझ जैसी को तो मुंह ना लगाए, पर अब तुझे कौन मुंह लगाएगा। तू मेरे साथ खेल खेल रहा था, पर खेला तो मैंने है तेरे साथ। मैं वापस आना नहीं चाहती थी इस काम में, पर तूने काम ही ऐसा किया है। अंकित हंसता है, कहता है नेहा जी वाह, मुझे तो लगा था कि आपने मुझे डायमंड के लिए डबल क्रॉस किया है, लेकिन बदला। फिर मिलोगी, प्यार हो गया है आपसे, मजा आएगा। नेहा कहती फिर मिलना है। अंकित कहता नेहा ग्रोवर से बात हो सकती है। नेहा कहती हाँ, कौन बोल रहा है। अंकित कहता नेहा जी अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई। अंकित हंसने लगता।